तो दोस्तों बात करने वाले हैं अभी फ़िलहाल मैं जो बाहर आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ना, वातावरण देख सकते हैं कि बार बार जो घर में बनाता हूँ तो आप मतलब मैं ही बोर हो गया हूँ, आप लोग भी देखते होंगे बार बार घर में ही बनता है। तो अभी जो जस्ट मैं बाहर आ गया हूँ और आज का जो केस है बहुत ही खतरनाक और एकदम दर्द भरी कहानी हुई है ना हमारे रायपुर के बुजुर्ग के साथ। अभी फ़िलहाल वो बुजुर्ग हो गए हैं, आप उसके जवानी की फ़ोटो भी देख सकते हैं। उस टाइम का बात है 39 साल पहले, 39 ईयर पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ तब की बात है ना। वो जो जागेश्वर प्रसाद अवधिया नाम के जो व्यक्ति हैं, उनका जो है मध्य प्रदेश स्टेट रोड कॉरपोरेशन जो कंपनी है ना, गवर्नमेंट की कंपनी, इसमें जो उनकी जो नौकरी लगी और उस नौकरी में लग गए थे। उसके बाद उनका जो उनके साथ क्या हुआ था, रिश्वत वाला जो मामला हुआ था, 100 रुपये का रिश्वत लेने के मामले में उनके पास उनका जो केस हो गया था उनके ऊपर, और केस जो है पूरा 39 साल तक चला है ना। तब जाकर आज जो है हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, निर्दोष साबित किया। अब उस 100 रुपये के चक्कर में उनको जो है इतना दर्दनाक कहानी, उनका 100 रुपये के चक्कर में उनका जो नौकरी हाथ से गया, मतलब नौकरी हाथ से गया नहीं, आधा सैलरी स्टार्ट हो गया और अभी तक उनकी ज़िंदगी भर में अभी तक आधा ही सैलरी आया हुआ है। और रिश्वत के मामले में केस हो गया था, इस मामले में उनका जो है पोस्ट आगे नहीं बढ़ पाया, यानी कि जो होता है ना पोस्टिंग होता है बढ़ता जाता है, उस प्रकार पोस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, रुक गया, जहाँ गए थे वहीं अभी भी है, ऐसा हो गया। इस चक्कर में टेंशन में उनकी बीवी का भी देहांत हो गया, उनकी बीवी का भी है ना देहांत हो गया। बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़े थे उनको जो है ज़बरदस्ती उनका पढ़ाई छुड़ाना पड़ा इस चक्कर में, और उनका जो पढ़ाई पूरा ख़त्म हो गया। अब जाकर जो है कोर्ट ने जो है ना, कोर्ट ने छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसने जो उसको बरी किया और निर्दोष साबित किया कि इन्होंने जो 100 रुपये का रिश्वत नहीं लिया था। अब जो पूरा जो मामला रायपुर का ही है ना, और जागेश्वर प्रसाद अवधिया इस बुजुर्ग का नाम है, जो पूरा मामला रायपुर का है। तो दोस्तों जो पूरी जो घटना है वो हुआ था 24 अक्टूबर 1986 है ना। इस दिन जो हुआ था, क्या हुआ था, जो जागेश्वर प्रसाद जी हैं है ना, जागेश्वर प्रसाद अवधि जी हैं, जो है अपने ऑफिस जाने के लिए घर से बस मस्त तैयार होकर निकल ही रहे थे। हुआ क्या, जैसे वो निकल रहे थे उसके बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और व्यक्ति ने 2 50 के नोट, यानी उस टाइम तो बहुत बड़ी बात होती, 50 का नोट ही बहुत बड़ी बात होती है ना, 1986 की बात है। तो जो व्यक्ति है आया 50 का 2 नोट उसके जो है अपने काम कराने के लिए उसके जेब में ज़बरदस्ती डाल दिए। अब वो क्या किया था, पहले से जो इंक्वायरी टीम है उसको भी लेके आया हुआ था। जैसे उसने जेब में जो है पैसा डाला, उसके बाद इंक्वायरी टीम तुरंत वहाँ पास पहुँच गई और उनके मतलब जो उनका जो कार्रवाई होता है उस प्रकार की कार्रवाई, यानी कि जो हाथ से उसका मतलब हाथ धुलवाए है ना, पैसा से मतलब हाथ धुला के जो बैंक चेक करते हैं वैसे उनका हाथ ना धुला दिया वहाँ पास, मतलब जो उनका होता है प्रोसेसिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया। और आसपास पूरा माहौल जो है गर्मा गया, आसपास लोगों में पूरा मतलब भीड़ आना स्टार्ट हो गया कि जो हमारे अवधि साहब हैं है ना, जो कि एक अच्छे अपने मतलब अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे कि इन्हें कभी रिश्वत के नाम उनके मतलब दाग नहीं लगा था है ना। ये सब हो गया अचानक से, पूरा मतलब जानते हैं आप लोग गाँव में कैसे फैल जाता है बात, वैसे फैल गया, आसपास के लोग भीड़ जमा हो गया और सब लोग ये बोलने लगे कि रिश्वतखोर में जो है अवधि जी यानी जागेश्वर प्रसाद जी हैं वो पकड़ा गए हैं है ना। अब इस प्रकार जानते हैं गाँव में अलग से बेइज्जती हो गया है ना, निर्दोष आदमी, उसके बाद उनका जो है सैलरी भी आधा हो गया है। इस चक्कर में जो लगातार उनको जो पेशी के ऊपर पेशी है ना, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और इस चक्कर में उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनके भी जो है मौत हो गई इसी बीच। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो बच्चे थे जो अच्छे स्कूल में जा रहे थे उनकी भी मौत हो, मतलब सॉरी उनका जो है पढ़ाई छूट गया। और उसके बाद जो है इनकी जो है अब आ गया उनका जो पूरा एज हो गया है, उम्र हो गया है, 83 साल को खुद हो गया है। और 39 साल बाद यानी कि 39 ईयर के बाद अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो जागेश्वर प्रसाद जी हैं वो निर्दोष हैं, बताइए अब वो बुजुर्ग के ऊपर क्या बीतेगा, वो कैसे जिंदा रहेगा है ना, अब कैसे जी रहा होगा। सोचिए इतना बदनामी के बाद है ना, और जिन लोग के सामने बदनामी हुई थी वो भी मर गया होंगे लगभग है ना। अब वो किसको जाकर क्या बोले, अब जैसे भी जिएगा आदमी, तो इस पर अब क्या कहना है। तो अब इनके जो बेटे हैं वो खुद, इनके जो बेटे उनको खुद उनका जो उम्र 50 साल हो गया है ना, जो कि जिनका नाम नीरज है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास इमेज में है ना, इनका खुद उम्र हो जो 50 साल हो गए हैं। और ये बता रहे हैं कि जो बदनामी इनके पिताजी के साथ हुआ था वो इतना अभी तक दर्दनाक कहानी है कि अभी तक वो जो सोसाइटी से मिलने वाला चावल से ही अपना जो गुजारा चला रहे हैं, सोचिए है ना, ये 100 रुपये के चक्कर में। तो जो भी ये रिश्वत लेते हो भाई सोच समझ के रिश्वत लेना। अभी भी एक न्यूज़ भी आया था जो कि एक है ना DM डिप्टी कलेक्टर जो है 15,000 का रिश्वत लेते पकड़ाया हुआ था, अभी न्यूज़ आया था। सोचिए टॉपर था वो, टॉप नंबर 1 में आया था, डिप्टी कलेक्टर बना था और 15,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया। सोचिए वो 100 रुपये के चक्कर में 39 साल तक सजा काट रहे हैं, 39 साल तक, और आप लोग 15,000 20,000 रुपये रिश्वत ले रहे हैं, तो आप लोग के साथ क्या होगा। आप लोग सोच समझ के रिश्वत लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ऐसी खबर के साथ। दिल दहला देने वाली खबर थी ये, बहुत ही दिल से दुख भी लगा इंसान के लिए
है ना। अब 83 साल का बुजुर्ग हो गया, सोचिए हम लोग तो 83 साल तक जिएंगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन अब आगे कैसे जिएगा, उसकी पत्नी मर गए, बच्चे खुद 50 साल के हो गए हैं, और बुजुर्ग अब मतलब बीमारी रहता होगा, 83 साल में कोई जवान तो रहेगा नहीं, अलग से टेंशन, अलग से बदनामी। तो आप लोग ज़रूर इस प्रकार जो है समाचार आपको आगे भी मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।